बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 का टॉपिक इक्विलिब्रियम और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है। तो इक्विलिब्रियम क्या है? चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि कोई भी बॉडी रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म स्पीड को, यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखेगी अनटिल उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो। तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो हमें किसी बॉडी की इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में भी बताता है कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी जब इस पर नेट फोर्स ज़ीरो एक्ट कर रही हो। तो इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है इटसेल्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसकी डेफिनेशन और साथ एग्जांपल्स याद करनी है बस आपने। नेक्स्ट जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये चूँकि अब शॉर्ट क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की आपने हेडिंग देंगे, ठीक है। डेफिनेशन इसकी क्या है? अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी अगर उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो। अब ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है नेट फोर्स का। अब दो कंडीशंस हैं, एक तो ये है कि उस पर कोई फोर्स ही ना एक्ट कर रही हो, और दूसरा ये कि फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रही हों कि उनका रिजल्टेंट ज़ीरो आ रहा हो। मतलब देखें, जैसे एक बुक टेबल पे रखी हुई है तो जो बुक का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और टेबल का जो रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन आर वो वर्टिकली अपवर्ड, तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बॉडी पे जो बुक पे नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी वो ज़ीरो होगी। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स ज़ीरो है। इसी तरह से देखें कि अगर इसकी डेफिनेशन की हेडिंग देकर आपने डेफिनेशन लिख लेनी है, और डेफिनेशन के बाद आपने एग्जांपल्स की हेडिंग देनी है, और एग्जांपल्स आपने क्या लिखनी है बुक से देखें। ये आपकी जो थर्ड लाइन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम टॉपिक, इसकी जो थर्ड लाइन है, फॉर एग्जांपल अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल और अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल आर एट रेस्ट। तो ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं ये इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स हैं। अब इसमें देखें कि एक पिक्चर की अगर हम बात करें, पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल, तो इसमें क्या है कि देखें एक डायग्राम में एक पिक्चर हमें नज़र आ रही है जिसको हमने वॉल के साथ हैंग किया हुआ है बाय टू स्ट्रिंग्स। अब इसमें डायग्राम में देखें कि ये जो पिक्चर है, पिक्चर का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो स्ट्रिंग्स में टेंशन है वो वर्टिकली अपवर्ड। अब ये यहाँ पर ये है कि जो स्ट्रिंग्स में टेंशन है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और इसकी जो पिक्चर फ्रेम का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड। तो टेंशन और वेट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं, तो पिक्चर जो है ये इक्विलिब्रियम में है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ तक कंप्लीट। डेफिनेशन उसकी एग्जांपल, दो एग्जांपल आपने लिखनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस होती हैं। जब कोई भी बॉडी कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में तब होगी अगर दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हों। तो आज हम फर्स्ट कंडीशन जो है उसकी वो डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स ये हेडिंग आप देंगे फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो इसकी डेफिनेशन पहले लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन की हेडिंग देंगे आप स्टार्ट में, और डेफिनेशन की हेडिंग के बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट इसका पैराग्राफ है, अ बॉडी इज सेड टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम if the resultant of all the forces acting on it is zero. इसमें आपके एक कोई भी बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही होगी अगर उस पे एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो हो।
तो ये लिखने के बाद आपने ये इक्वेशन जो है कि सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, डेफिनेशन आपने यहाँ तक लिखनी है। अ बॉडी इज सेट टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो। यहाँ तक डेफिनेशन लिखने के बाद ये आप इसका लिखेंगे कि सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जी यहाँ तक आपकी डेफिनेशन वाली जो हेडिंग है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अब आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की। हेडिंग आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन और स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में। यहाँ से थर्ड लाइन से लिखना, लेट n नंबर ऑफ फोर्सेस F1, F2, F3 अप टू Fn आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी सच दैट, अब फोर्सेस n फोर्सेस एक्ट कर रही हैं F1, F2, F3 और इस तरह से कि उनका रिजल्टेंट ज़ीरो आ रहा है। कि रिजल्टेंट देखिए हम चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि अगर रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो फोर्सेस को ऐड करते हैं। तो n फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, n फोर्सेस को जब हमने ऐड किया F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn ऐड किया तो उनका रिजल्टेंट क्या, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। द सिंबल सिग्मा, ये जो हम एफ़ के साथ हमने सिंबल यूज़ किया है, इज़ अ ग्रीक लेटर कॉल्ड सिग्मा। इस सिंबल को हम सिग्मा कहते हैं। यूज्ड फॉर समीशन, और समीशन के लिए यूज़ होता है, एडिशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सम अप, जब हम चीज़ों को सम अप कर रहे होते हैं समीशन के लिए हम सिंबल सिग्मा को यूज़ करते हैं। तो ये तो जर्नल हमने बात कर ली कि जो फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की फॉर्म में, क्योंकि फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो अगर हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में बात करते हैं तो उस कंडीशन में देखें कि द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कैन आल्सो बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एज। तो अगर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये होगा कि जो एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका रिजल्टेंट भी ज़ीरो होना चाहिए, और जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका रिजल्टेंट भी ज़ीरो होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स ये देखें, F1x प्लस F2x प्लस F3x अप टू F प्लस Fnx, तो जो एक्स एक्सिस में जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए उनका सम। और सिमिलरली जो एंड वाई एक्सिस में जो लग रही हैं F1y प्लस F2y प्लस F3y अप टू Fny, इनका सम भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा Fx इज इक्वल टू ज़ीरो, जो एक्स एक्सिस में जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम, उनका रिजल्टेंट भी ज़ीरो होना चाहिए, और जो वाई एक्सिस में जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम भी ज़ीरो होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अब ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की कुछ एग्जांपल्स हैं। अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल और अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल आर एट रेस्ट एंड दस सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अ पैराट्रूपर coming down with terminal velocity also satisfies first condition for equilibrium and is thus in equilibrium। स्टूडेंट्स देखें, ये ना एक आप चीज़ क्लियर कर लें कि किसी बॉडी का रेस्ट में होना और किसी बॉडी का इक्विलिब्रियम की स्टेट में होना दो डिफरेंट बातें। रेस्ट में होने से ये मतलब है कि कोई बॉडी मूव ही ना कर रही हो, लेकिन जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की तो उसमें बॉडी रेस्ट की हालत में भी हो सकती है और वो मूव भी कर रही हो सकती है। ठीक है, रेस्ट और मोशन दोनों की हालत, दोनों स्टेट्स में हो सकती है एक बॉडी इक्विलिब्रियम में। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि उस पर रिजल्टेंट फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो हों, रिजल्टेंट फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो एक्ट कर रही हों, तब बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो देखिए, जो एक पैराट्रूपर है, ठीक है, जो कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी, तो पैराशूटर्स जो होते हैं ये एक टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। ये एक पैराशूटर दिखाया गया डायग्राम में आपकी बुक में। इसमें देखेंगे जो पैराशूटर है वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है डाउनवर्ड। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी देखें, अब जो पैराशूटर है इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर ये जो पैराशूट है, पैराशूट के ऊपर इसकी जो एयर है इसकी एक अप थ्रस्ट एक्ट कर रही होगी। अप थ्रस्ट एक्ट करती है जो कि इस पैराशूटर के वेट के इक्वल होती है।
तो अब इसका जो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो अप थ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और उस कंडीशन में फिर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो पैराशूटर है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है डाउनवर्ड। तो उस कांस्टेंट स्पीड को टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल स्पीड कहते हैं। इस कंडीशन में देखें कि जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है। नेट फोर्स जो है पैराशूटर पे जो नेट फोर्स लग रही है वो ज़ीरो है। तो ये जो पैराशूटर होगा वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।